हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है और उसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट की स्टडी किया है और उसके अंदर हमने इंटरनल एनर्जी को रिलेट किया है वर्क और हीट से। तो हम देखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस जो है क्या क्या हो सकते हैं और वर्क और एंथैल्पी के अंदर हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो मैनी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द जनरेशन ऑफ गैसेस कैपेबल ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क और जनरेशन ऑफ हीट। तो कोई सी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो गैसेस होती है ये जो है मैकेनिकल वर्क डन करती है या फिर जो है ये हीट जो है जनरेट करती है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू क्वांटिफाई द चेंजेस एंड रिलेट देम टू द चेंजेस इन द इंटरनल एनर्जी। और देखते हैं कि ये कैसे होगा, इंटरनल एनर्जी के अंदर ये चेंजेस जो है कैसे ऑब्जर्व होगी, ये चीज़ हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे वर्क। तो वर्क का रिलेशनशिप जो है इंटरनल एनर्जी के साथ में जो है कैसे होगा। तो कंसिडर ओनली मैकेनिकल वर्क दैट इज़ प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। तो यहाँ पर जो हम वर्क कंसिडर कर रहे हैं वो होगा प्रेशर वॉल्यूम टाइप। यहाँ पर हम जो है किसी भी गैस का प्रेशर और वॉल्यूम कंसिडर करेंगे और उसके ऊपर जो है कौन सा मैकेनिकल वर्क कैसा होता है वो चीज़ हम जो है ऑब्ज़र्व करने वाले हैं। तो कंसिडर अ सिलेंडर विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस फिटेड विद द फ्रिक्शनलेस पिस्टन। तो आप यहाँ पर देखिए आपके पास में एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर जो है आपने एक आइडियल गैस 1 मोल जो इसके अंदर जो है फिक्स किया है और इसको आपने जो है एक पिस्टन के साथ में जो है फिट कर दिया है। और ये पिस्टन जो है फ्रिक्शनलेस है और मूवेबल है, ये अंदर बाहर की तरफ जो है मूव कर सकता है। और आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसके अंदर आपने जो है पी एक्सटर्नल जो है इसको कंसिडर किया। ये जो बाहर का प्रेशर है, गैस का जो अंदर का प्रेशर है उसको आप जो है पी कंसिडर कीजिए या सिंपली आप उसको पी इंटरनल कहिए, दैट इज़ पी इन। आप इसको इंटरनल प्रेशर कहिए तो सिंपली आप इसको जो है पी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये पी ई एक्स जो है ये पी एक्सटर्नल दैट इज़ द एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये बात जो है ध्यान रखना है कि आपके पास जो पी एक्सटर्नल है इट मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रेशर ऑफ द गैस। ये कंडीशन आपको यहाँ पर जो है कंसीडर करना है। तो जैसे ही आप जो है एक्सटर्नल प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो ये पिस्टन चूँकि मूवेबल है इसलिए ये अंदर की तरफ जो है मूव करेगा और गैस जो है क्या होगी, कंप्रेस होगी। कंप्रेस करते करते उस वक्त तक ये कंप्रेशन होगा जब तक कि एक इक्विलिब्रियम जो है प्रेशर ऑफ द गैस और पी एक्सटर्नल के बीच में ना आ जाए। उस वक्त तक ये पिस्टन जो है ये कंप्रेस होता रहेगा। तो फाइनली आपको यहाँ पर ये कंडीशन नज़र आती है। तो स्टार्ट में आप देख रहे हो कि गैस का जो वॉल्यूम है ये इतने पूरे सिलेंडर के अंदर है। आप इसको वी आई से इंडिकेट कीजिए। दिस इज कॉल्ड एज इनिशियल वॉल्यूम। दिस इज़ कॉल्ड एज इनिशियल वॉल्यूम, जिसको हम वी आई से जो इंडिकेट कर रहे हैं। और जब ये पिस्टन जो है अंदर की तरफ मूव करेगा तो इस पोजीशन पर आएगा तो ये जो है आपको मिलता है वी एफ, दैट इज़ फाइनल वॉल्यूम, जिसको हम वी एफ से जो इंडिकेट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको जो है दो डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वॉल्यूम की जो है मिलती है। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो इफ़ एक्सटर्नल प्रेशर इज़ पी एक्सटर्नल विच इज़ ग्रेटर देन द पी, piston is moved inward and the pressure inside the gas becomes equal to P external। तो यहाँ पर जो है P external और P जो है ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है क्या करना है कि let us consider the change can be achieved in a single step and the final volume be VF। तो यहाँ पर जो है इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम जो है ये VF होगा। तो ये सिंगल स्टेप के अंदर जो है क्या हो रहा है, ये कंप्रेशन हो रहा है। तो ध्यान रखिए गैस जो है यहाँ पर कंप्रेस हो रही है, गैस जो है इसके अंदर जो है सिकुड़ रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखेंगे कि ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन सपोज द पिस्टन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ L एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज़ A। तो आप ये देख रहे हो कि पिस्टन जो है यहाँ से यहाँ तक आया, तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है दिस इज़ L। तो यहाँ पे हमने ये जो L बताया है और ये जो एरिया है इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम P एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आप देखोगे कि L इंटू A जो होगा ये चेंज इंटू वॉल्यूम होगा। तो लुक हियर, डेल्टा V जिसको हम कहेंगे डेल्टा V, दिस इज़ नथिंग बट द चेंज इन वॉल्यूम। तो ये जो है इक्वल होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया A।
तो इस तरह से यहाँ पर आप जो इसको कंसिडर कर सकते हो। तो L इंटू ए को आप चेंज इन वॉल्यूम कह सकते हो, दैट इज़ VF माइनस VI। फाइनल वॉल्यूम में से आपको जो है इनिशियल वॉल्यूम जो है माइनस करना है। तो इस तरह से ये रिलेशन आपको मिलती है, इंटरनल चेंज इन वॉल्यूम और लेंथ इनटू एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, ये जो आपको मिलती है। अब हमको ये बात मालूम है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो हमको एरिया जो है मालूम करना है, तो सॉरी फोर्स मालूम करना है। तो फोर्स ऑन पिस्टन इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू ए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फोर्स ऑन पिस्टन इज इक्वल टू, इस प्रेशर को हम यहाँ पर जो है P एक्सटर्नल जो है कंसिडर करेंगे, तो हो जाएगा P एक्सटर्नल इंटू ए, जिसको हम जो है एरिया करें, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पर देखिए कि इफ़ W इज़ द वर्क डन on the system by the moment of piston, then W is equal to force into distance। तो यहाँ पर जो W is equal to force into distance। अब डिस्टेंस है आपके पास क्या है, दिस इज L, और फोर्स अभी हमने बताया दिस इज P एक्सटर्नल इंटू A। तो हम यहाँ पर लिखेंगे W is equal to P एक्सटर्नल इंटू A इंटू डिस्टेंस L। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो A इंटू एल है, इसको हम जो है डेल्टा V जो है कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए A इंटू एल जो है ये डेल्टा V है। तो ये इक्वेशन जो हमको मिलती है, लुक हियर, फाइनली हम ये इक्वेशन लिखेंगे W इज़ इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू A इंटू एल को हम जो है यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा V, और डेल्टा V जो है क्या है, दिस इज़ VF माइनस VI। तो हम लिखेंगे W इज़ इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू ब्रैकेट VF माइनस VI, दिस इज़ फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो यहाँ पर एक बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि इनिशियल वॉल्यूम जो है ये ज़्यादा है और फाइनल वॉल्यूम कम है, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ हम आ रहे हैं, और द वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, इसलिए हम यहाँ पर जो है डेल्टा V की वैल्यू को जो है निगेटिव लिखेंगे। तो ये ओवरऑल वैल्यू जो है बन जाएगी निगेटिव। तो हमको जो है वर्क डन की वैल्यू मिलेगी W इज़ इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू ब्रैकेट, जिसको हम डेल्टा V कह रहे हैं, तो उसको हमने एक्सपांड किया फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो ये हमारे पास जो है वर्क डन की ग्राफ बनती है, वर्क डन की जो है इक्वेशन बनती है, दैट इज़ W वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू VF माइनस VI, दैट इज़ फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, जिसको सिंपली हम चेंज इन वॉल्यूम जो है कंसिडर कर रहे हैं। तो ये निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, ये चीज़ जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है, और ये वर्क ऑफ कंप्रेशन है। तो हियर VF माइनस VI विल बी निगेटिव, एंड निगेटिव मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव गिव्स राइज टू पॉजिटिव, और इस तरह से हमको यहाँ पर जो है वर्क डन की वैल्यू जो है क्या मिलेगी, ये जो है पॉजिटिव मिलेगी। तो ये निगेटिव और ये निगेटिव दोनों मल्टीप्लाई होकर ये पॉजिटिव वैल्यू बनेगी। तो इस तरह से वर्क डन की वैल्यू हमको जो है पॉजिटिव मिलेगी। इफ़ द प्रेशर इज़ नॉट कॉन्स्टेंट एट एवरी स्टेज of compression but changes in number of infinitesimal steps, work done on the gas will be summed over all the steps and will be equal to। तो यहाँ पर देखिए कि अगर प्रेशर जो है हर स्टेप पर जो है कांस्टेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर जो है इस वर्क डन को जो है इस तरह से लिखेंगे, दैट इज़ माइनस, ये जो है हम इसको सिग्मा कहेंगे, दिस इज समेशन। आप इसको जो है समेशन के साइन लोगे और ये हो जाएगा P इंटू डेल्टा V। तो हम इसको जो है यहाँ पर जो है कंसिडर करेंगे। तो और इसकी जो ग्राफ बनेगी, तो वो ग्राफ देखिए आप इसको इस तरह से जो है प्लॉट कर सकते हो, दिस इज़ प्रेशर, दिस इज़ वॉल्यूम। तो सिंपली आप यहाँ देखोगे कि ये वर्क डन जो हो रहा है, दिस इज़ फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो है प्रेशर जो है कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए आप देखोगे कि हर चेंज इन प्रेशर पर जो है आपको ये ग्राफ जो है कुछ इस तरह से मिलेगी, लाइक दिस। और ये जो शेडेड एरिया मैं बना रहा हूँ, दिस शेडेड एरिया इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो यहाँ पर जो है ये हम इंडिकेट कर सकते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क डन जो है, अगर प्रेशर जो है हर स्टेप पर कांस्टेंट नहीं है, तो उस वक्त आपको जो है ये ग्राफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम जो कि इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम की तरफ आ रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट ना होने पर आपको जो है इस टाइप की जो है ग्राफ मिलेगी। और ये जो शेडेड एरिया है, दिस इज़ द वर्क डन।
if the pressure is not constant but changes during the process such that it is always infinitesimally greater than the pressure of the gas, then at each step the compression of the volume decreases by an infinitesimal amount dV. In such a case we can कैलकुलेट द वर्क डन ऑन द गैस बाय द रिलेशन। तो यहाँ पर जो है आपको वर्क डन जो है मिलेगा। लुक यार, ये ग्राफ हमने जो है शो कर दिया। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको समेशन ऑफ P इंटू डेल्टा V जो है ये टोटल जो है आपको वर्क डन मिलेगा। तो ये ग्राफ जो है आपको बताती है कि शेडेड एरिया जो है ये वर्क डन होता है जिसमें प्रेशर जो है हर स्टेप पर जो है कांस्टेंट नहीं है। तो उस सूरत में आपको जो वर्क डन मिलेगा तो उस वर्क डन को हम कैलकुलेट करेंगे। W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल, ये जो आपके पास में है, और यहाँ पर जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो इन्फिनिटेसिमल वैल्यू से जो है चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर जो है पूरा डेल्टा V ना लिखते हुए स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम लिखेंगे dV, और यहाँ पर हम जो है लिमिट डालेंगे फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। तो इस तरह से आपको मिलेगा W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम P एक्सटर्नल इनटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो ये आपको जो है वर्क डन मिलेगा। ये कब होगा? जब प्रेशर जो है हर स्टेप पर जो है कांस्टेंट नहीं होगा और वॉल्यूम चेंज होगा वो इन्फिनिटेसिमल स्टेप में जो है आपको जो है मिलता है। तो हर स्टेप पर जो है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हम कंसिडर करेंगे बजाय जो है कंप्लीट चेंज इन वॉल्यूम के। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान रखिए कि हियर P एक्सटर्नल एट ईच स्टेज इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस माइनस dP। तो यहाँ पर जो है आपको P एक्सटर्नल जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस माइनस dP। तो ये जो है P इंटरनल जो है ये गैस का जो है प्रेशर है और उसमें जो है स्मॉल चेंज इन प्रेशर हम जो है कंसिडर कर रहे हैं इस इक्वेशन के हिसाब से। तो ये जो है टोटल प्रेशर जो होगा जो आपने एक्सटर्नली अप्लाई किया है वो प्रेशर ऑफ द गैस, उसमें प्लस माइनस आपको जो है इन्फिनिटेसिमल जो है चेंज इन प्रेशर लेना है जिसको हम dP से जो है इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इन एन एक्सपांशन प्रोसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस द एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज लेस देन द प्रेशर ऑफ द सिस्टम दैट इज P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस dP। तो ये जो है आपको यहाँ पर टोटल प्रेशर मिलेगा। तो अब ये बात ध्यान रखना है कि अगर आप स्मूथली जो है ये इन्फिनिटेसिमल स्टेप में आप इसको जो है कंप्लीट कर रहे हो तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम की जो आपको ग्राफ मिलती है, दिस इज़ इनिशियल वॉल्यूम एंड दिस इज़ फाइनल वॉल्यूम। तो ये स्मूथली जो है इस तरह से जो है चेंज इन वॉल्यूम आपको मिलता है। और ये जो शेडेड एरिया है दिस इज़ वर्क डन। तो यहाँ पर आप जो वर्क डन जो है कंसिडर कर रहे हो तो वो जो है होगा W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल इंटू स्मॉल dV। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पर जो है ये वर्क ऑफ कंप्रेशन जो है मिलता है। तो सच प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पर जो है जब आप P एक्सटर्नल को P इंटरनल प्लस माइनस dP कंसिडर करते हो तो इस प्रोसेस को आप जो है नाम दोगे रिवर्सिबल प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो अ प्रोसेस और चेंज इज सेड टू बी रिवर्सिबल इफ a change is brought out in such a way that the process could at any moment be reversed by an infinitesimal change। तो यहाँ पर जो प्रोसेस को जो है आप इन्फिनिटेसिमल चेंज से जो है रिवर्स भी कर सकते हो। तो किसी भी स्टेप पर जो है आप इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो। तो इस प्रोसेस को आप जो है रिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हो। तो अ रिवर्सिबल प्रोसेस proceeds infinitesimally slowly by a series of equilibrium state such that in each equilibrium with each other the process अदर देन द रिवर्सिबल इज कॉल्ड एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस ये जो है इन्फिनाइटली स्लोली जो है ये प्रोसीड करता है बाय अ सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स सच दैट सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज इन नियर इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो यहाँ पर जो इन्फिनिटेसिमल जो है प्रोसेस में ये जो क्या होता है रिवर्स होता है और उसके अंदर सिस्टम और सराउंडिंग जो है ये नियर इक्विलिब्रियम में जो है एक दूसरे के साथ होते हैं जिसमें जो है सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट जो है आपको मिलेगी। और इस रिवर्सिबल प्रोसेस के अलावा जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सारे प्रोसेस को हम नाम देंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस।
तो ये चीज़ जो है हम यहाँ पर जो है बहुत आसानी के साथ वर्क डन को जो है यहाँ कंसिडर कर सकते हैं कि ऐसे चेंज के अंदर जो है वर्क डन जो है क्या होता है। तो जनरली हम यहाँ पर जो है वर्क डन को जो है स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम के हिसाब से जो है कंसिडर करेंगे। तो टोटल वर्क जो आपको मिलेगा वो इंटीग्रेशन ऑफ द पी एक्सटर्नल इंटू डी वी जो है आपको मिलेगा, और उसका जो इंटीग्रेशन विद इन सर्टन लिमिट्स बनाना है जिसमें हम इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे। तो इफ़ we relate the work term to the internal pressure of the system under reversible condition, then we can write the work reversible as, तो यहाँ पर जो है W रिवर्सिबल हम लिखेंगे, वर्क रिवर्सिबल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डी। ये जो हम इसके पहले आपको जो बताए थे ये वही चीज़ है, और यहाँ पर आपको लिमिट डालना है इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। तो हम इस वर्क डन को जो है रिवर्सिबल वर्क डन जो है कह सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो पी एक्सटर्नल हमने बताया था कि इट इज़ इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी है, तो वो वैल्यू आप यहाँ पर रखिए। लुक हियर, पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी। तो ये वैल्यू जो है आप यहाँ पर पुट कीजिए तो आपको मिलेगा डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट वी आई टू वी एफ। तो पी एक्सटर्नल की जगह पर आप ये लिखिए पी इंटरनल प्लस माइनस डी पी इंटू डी वी। अब यहाँ पर देखिए कि डी पी इंटू डी वी जो है ये बहुत ही स्मॉल है, तो आप इसको जो है निगलेक्ट कर दीजिए। तो प्रोडक्ट ऑफ डी पी इंटू डी वी इज़ वेरी स्मॉल, तो आप इसको जो है निगलेक्ट कर दीजिए। जब इस ब्रैकेट को आप ओपन करोगे तो आपको देखिए मिलेगा पी इंटरनल इंटू डी वी प्लस माइनस पी इंटरनल इंटू डी पी इंटू डी वी। तो ये डी पी इंटू डी वी जो है ये बहुत स्मॉल होता है, इसलिए इस इक्वेशन से इसको जो है ओमिट कर दीजिए। तो आपको मिलेगा डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल लिमिट टू फाइनल लिमिट, दैट इज इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम, दैट इज़ पी इंटरनल इंटू डी वी। ये आपको जो है रिवर्सिबल वर्क डन मिलता है। अब आगे क्या कीजिए कि प्रेशर ऑफ द गैस जिसको आप पी इंटरनल कह रहे हो, विच कैन नाउ बी रिटन एज पी। यहाँ पर जो ये जो पी इंटरनल है आप अब इसको जो है पी कंसिडर कीजिए, दैट इज़ द प्रेशर। बस सिर्फ आप जो इसको प्रेशर कहिए और इसको आप जो है आइडियल गैस इक्वेशन के साथ में जो है कोरिलेट कीजिए। तो देखिए क्या होगा, आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो पी हमको मिलेगा एन आर टी अपॉन वी। अब ये जो पी की वैल्यू है आपने यहाँ पर जो है डब्ल्यू रिवर्सिबल, मैं फिर से लिखता हूँ, दैट इज़ माइनस इंटीग्रेशन वी आई टू वी एफ माइनस पी इंटू डी वी। जो पी इंटरनल था हम उसको जो है अब सिर्फ जो है पी कह रहे हैं, प्रेशर ऑफ द गैस है। तो ये वैल्यू जो है आप यहाँ पर देख रहे हो, तो पुट द वैल्यू ऑफ प्रेशर इनटू दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के अंदर जब आप इस वैल्यू को पुट करते हो तो आपको मिलेगा डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। तो P को जो है यहाँ पर आप लिखिए एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। अब देखिए वॉल्यूम की जो है टर्म जो है आप इसको एक साथ कर लीजिए, तो ये मिलेगा W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन एन आर टी इंटू डी वी अपॉन वी। ये जो है आपको वैल्यू मिलेगी एन आर टी डी वी अपॉन वी। तो यहाँ पर जो है डी वी अपॉन वी जो है ये चेंज इन वॉल्यूम है, तो ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ है, तो हम इसको जो है लिखेंगे, लुक हियर इट कैन बी रिटन नाउ। तो आप यहाँ पर जो ये इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन साइन को जो है ख़त्म कर दीजिए, तो नेचुरल लॉगरिथम बनेगा। तो ये बन जाएगा डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस एन आर टी नेचुरल लॉगरिथम फाइनल लिमिट डिवाइडेड बाय इनिशियल लिमिट, दैट इज़ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। और नेचुरल लॉगरिथम की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कीजिए, तो रिवर्सिबल वर्क डन जो होगा ये आपको वैल्यू मिलेगी डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 लॉग वी एफ अपॉन वी आई।
तो नेचुरल लॉगरिथम की जो वैल्यू है वो 2.303 है। तो इस तरह से ये जो है आपको मिलती है रिवर्सिबल वर्क डन की जो है वैल्यू, जिसमें हमने इन्फिनिटेसिमल स्टेप के अंदर जो है वॉल्यूम चेंज को जो है कंसिडर किया है। छोटी छोटी स्टेप में हमने जो है वॉल्यूम को जो है चेंज किया है। तो इस तरह से स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हमको मिलता है, जिसके बेसिस पर आप उसको जो है इंटीग्रेट करके वर्क डन की जो प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क डन हमने कंसीडर किया है उस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके हम फाइनल इक्वेशन जो है पुटअप करते हैं। तो दिस इज़ द रिवर्सिबल वर्क डन दैट इज इक्वल टू -2.303 लॉग टू द बेस 10 हम इसको जो है कंसिडर करेंगे VF/VI। दिस इज़ फाइनल वॉल्यूम एंड दिस इज़ इनिशियल वॉल्यूम। अब देखते हैं कि फ्री एक्सपांशन के अंदर ये वर्क डन जो है आपको क्या मिलेगा। तो लुक हियर फॉर फ्री एक्सपांशन, वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन। तो एक्सपांशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम इन विच P एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको P एक्सटर्नल जो है 0 कंसीडर करना है। जब आप जो है इसको क्या करते हो, वर्क को आप वैक्यूम के अंदर जो है एक्सपांशन जो है कंसीडर कर रहे हो, तो यहाँ पर जो है एक्सटर्नल प्रेशर जो है ये 0 होता है। तो इसकी वजह से जो है आप इस वर्क को जो है फ्री एक्सपांशन कहोगे, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर जो है अप्लाई नहीं हो रहा है। तो नो वर्क इज़ डन ड्यूरिंग द फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस वेदर द प्रोसेस इज़ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। चाहे प्रोसेस कुछ भी हो, रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, उस वक्त जो है उसके ऊपर किसी भी तरह का जो है कोई वर्क नहीं होगा। तो अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जो हम इक्वेशन कल देखे थे, दैट इज़ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पर आप देखिए कि डब्ल्यू की वैल्यू जो है पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी है। लुक हियर, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कीजिए तो आपको मिलेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो हमने देखा कि पी एक्सटर्नल इसके अंदर जो 0 है, तो 0 इंटू डेल्टा वी ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। ये आपको मिलेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। तो हम यहाँ पर जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे इसको जो है कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे क्यू सफिक्स वी। तो दिस इज़ नथिंग बट द हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर जो हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप जो कंसिडर कर रहे हो, तो हम इसको डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी लिखेंगे। तो ध्यान रखिए कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसमें डेल्टा वी की वैल्यू भी जो है आपको 0 मिलेगी, जिसको हम लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ध्यान रखिए कि फ्री एक्सपांशन के अंदर पी एक्सटर्नल 0 है। पी एक्सटर्नल 0 होने के बाद इफ़ अ प्रोसेस इज कंसिडर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा वी की वैल्यू भी जो है आपको मिलेगी 0। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यू जो 0 हो जाएगी। तो आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ द डायरेक्ट कंसिक्वेंट ऑफ द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम यहाँ पर क्यू वी से जो इंडिकेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आइसोथर्मल और फ्री एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस में क्या होता है। आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस। एक आइडियल गैस हमने कंसिडर किया है, तो उसको आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर हम जो कैसे कंसिडर करेंगे। तो ध्यान रखिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ध्यान रखिए जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर टर्म यहाँ पर जो है कांस्टेंट होगी। एंड एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडियल गैस इनटू वैक्यूम, जिसमें W इज इक्वल टू 0 होता है। तो एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस जो हम यहाँ पर जब फ्री एक्सपांशन जो कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज नथिंग बट द एक्सपांशन इन वैक्यूम। तो यहाँ पर W की वैल्यू जो है 0 होगी। दैट मीन्स नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम। और इसी तरह से एक्सटर्नल प्रेशर भी इसके अंदर क्या होता है, 0 होता है। तो P एक्सटर्नल इज ऑल्सो 0। अब हमारे पास जो वैल्यू है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है,
तो इसके अंदर जो है टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि Q की वैल्यू भी इसके अंदर होती है 0। देयर इज़ नो एनी ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम और फ्रॉम द सराउंडिंग, कहीं से भी जो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट नहीं होता है। तो Q इज इक्वल टू हम जो है 0 कंसिडर करते हैं। तो जूल डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली दैट Q इज इक्वल टू 0, इसलिए अब ये टोटल जो है आपको डेल्टा U की जो वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इट बिकम्स इक्वल टू 0। तो ध्यान रखिए कि आइसोथर्मल फ्री एक्सपांशन ऑफ आइडियल गैस के अंदर ये बात जो है ध्यान से सुनिए कि आपको जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मिलेगी दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप देखिए कि 3 जो है कंडीशंस हैं, तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W कैन बी एक्सप्रेस्ड फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये जो वैल्यू हमारे पास है दैट इज़ डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, इसको जो अपने सामने रखिए और इसको हम जो है 3 डिफरेंट प्रोसेस के अंदर जो कंसिडर करेंगे, जिसको हम लिखेंगे आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज, उसके बाद आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज और उसके बाद जो है एडियाबेटिक चेंज। 3 डिफरेंट चेंजेस के अंदर हम देखेंगे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो है क्या बनता है। तो लुक हियर, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, उसको अपने सामने रखिए। तो आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज के लिए क्या होगा, लुक हियर, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज के अंदर क्या हो रहा है कि डेल्टा U की वैल्यू जो है आपको मिलती है 0। तो आप यहाँ पर लिखिए 0 इज इक्वल टू Q प्लस W। तो यह आपको मिलता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, तो आपको मिलेगा Q इज इक्वल टू माइनस W। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि Q इज इक्वल टू माइनस W है, देयरफॉर Q इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू ब्रैकेट VF माइनस VI। तो इस तरह से ये आपको जो है हीट कंटेंट ऑफ द आइसोथर्मल प्रोसेस जो मिलेगा, Q इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम दैट इज़ फ्रॉम फाइनल वॉल्यूम टू इनिशियल वॉल्यूम। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक, चले आते हैं नेक्स्ट। अब लेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, जिसमें Q की वैल्यू जो है माइनस W जो है हम कंसिडर कर रहे हैं आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज। आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज, तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने डेल्टा U की वैल्यू को जो है कंसिडर किया है 0। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू Q प्लस W। ओके, तो 0 इज इक्वल टू Q प्लस W, तो हमको मिलेगा Q इज इक्वल टू माइनस W। अब ये W जो है आपने जो वैल्यू रिवर्सिबल वर्क जो इसके पहले लिखा था दैट इज़ माइनस 2.303 ln VF अपॉन VI, तो ऑलरेडी ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए W की वैल्यू आपको लिखना है, दिस इज़ W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस 2.303 लॉग 2.303 nRT लॉग ऑफ VF अपॉन VI, ये वैल्यू आपको मिलती है। या सिंपली जो है आप इसके पहले वाली जो स्टेप लिखिए दैट इज़ W रिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस nRT ln VF अपॉन VI। तो पहले ये वाली वैल्यू पुट कीजिए, फिर उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो माइनस और ये माइनस दोनों हो जाएगा प्लस, सो Q इज इक्वल टू ये हो जाएगा nRT नेचुरल लॉगरिथम VF अपॉन VI, या फिर आप लिखिए Q इज इक्वल टू 2.303 nRT लॉग ऑफ VF अपॉन VI। तो ये वैल्यू आपको मिलती है आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज के लिए, ये जो हीट कंटेंट की इक्वेशन मिलती है। तो ये 2 चीज़ें होगी। अब तीसरी देखिए, फॉर एडियाबेटिक चेंज। अब यहाँ पर हम देखेंगे एडियाबेटिक चेंज। तो ध्यान रखिए हमेशा एडियाबेटिक चेंज के अंदर देयर इज़ नो एनी ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। तो Q की वैल्यू यहाँ पर जो है 0 बनेगी। तो अब वो वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए, तो आपको मिलेगा डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, देयरफॉर डेल्टा U इज इक्वल टू W। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ द डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ वर्क डन।
तो दो बातें हमको यहाँ पर जो है मिलती है। एक आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आपको जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ये हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम के कंसिक्वेंस में मिलती है, और आपको एडियाबैटिक चेंज के अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ये वर्क डन के डायरेक्ट कंसिक्वेंस में मिलती है। तो इस तरह से चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये जो है वर्क के साथ में जो है किस तरह से रिलेट करती है वो चीज़ हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया। अब यही चीज़ देखते हैं कि एंथैल्पी के साथ जो है इसका जो है क्या फंक्शन आपको सामने मिलता है। तो अगली चीज़ हम यहाँ पर जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एंथैल्पी। एंथैल्पी एंड दिस एंथैल्पी इज़ इंडिकेटेड बाय कैपिटल H। तो ये देखेंगे कि अब इस एंथैल्पी के अंदर आपको जो है क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो देखिए एंथैल्पी इट इज़ नथिंग बट अ यूजफुल न्यू स्टेट फंक्शन। तो हीट एब्सॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट एब्सॉर्ब हो रही है वो जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है, बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट एट नॉट कांस्टेंट वॉल्यूम बट इन फ्लास्क एंड टेस्ट ट्यूब्स अंडर कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो है ये फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में की जाती है जिसमें वॉल्यूम नहीं होता है कांस्टेंट, बल्कि यहाँ पर कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो आप देखोगे कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो इसमें आप जो है ध्यान रखिए कि हम यहाँ पर जो है डब्ल्यू की वैल्यू जो है पी इंटू डेल्टा वी यहाँ पर जो है पुटअप करते हैं तो आपको मिलेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। चेंज इन वॉल्यूम जो है ये वैल्यू आपको मिलती है, और यहाँ पर जो है इस इक्वेशन को हम जो है चेंज करेंगे क्योंकि अब ये रिएक्शन जो है फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में जो हो रही है तो वो कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है। तो इस क्यू वी को जो हम यहाँ पर जो है क्यू पी से जो है रिप्रेजेंट करेंगे तो ये वाली इक्वेशन बनेगी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी इन माइनस पी इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ पर जो क्यू पी है दिस इज़ द हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिए। तो क्यू पी इज़ द हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर एंड पी डेल्टा वी रिप्रेजेंट द एक्सपांशन वर्क डन बाय द सिस्टम। तो यहाँ पर जो ये वर्क डन होगा जो सिस्टम के ज़रिए से एक्सपांशन वर्क जो शो कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इनिशियल और फाइनल स्टेट को जो है सब्सक्रिप्ट इनिशियल स्टेट इसको हम जो है 1 से इंडिकेट करेंगे और फाइनल स्टेट को हम यहाँ पे सब्सक्रिप्ट 2 से जो है इंडिकेट करेंगे। अब ये जो सब्सक्रिप्ट जब हम जब यूज़ करते हैं तो हमको यहाँ पर जो है मिलेगी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन को हम जो है चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है तो इसको हम जो है U2 माइनस U1 लिखेंगे, दैट इज़ फाइनल स्टेज माइनस इनिशियल स्टेट। तो ये हो जाएगा डेल्टा यू को हम लिख रहे हैं U2 माइनस U1 एंड इट इज़ इक्वल टू क्यू पी माइनस पी, और यहाँ पर जो डेल्टा वी को भी हम लिखेंगे V2 माइनस V1। तो इस इक्वेशन को हमने जो है मॉडिफाई किया सब्सक्रिप्ट 1 और 2 जिसको हम इनिशियल और फाइनल स्टेट कहते हैं उसके हिसाब से हमने यहाँ पर जो है इसको मैनेज किया। तो अब देखिए क्यू पी जो है किसके बराबर होगी, देयरफॉर क्यू पी इज इक्वल टू, तो आपके पास में जो है क्यू पी की वैल्यू जो बनती है U2 प्लस पी V2, ये हो जाएगा U2 प्लस पी। इसको जो है ओपन कीजिए तो ये बनेगा, देखिए इतने पोर्शन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्यू पी माइनस ये हो जाएगा पी V2 प्लस पी V1। तो इस तरह से ये वैल्यू आपके सामने आती है, ये माइनस माइनस वैल्यू जो हो जाएगी प्लस। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर जो है पुटअप करते हैं तो देखिए क्यू पी इज इक्वल टू तो U2 माइनस पी V2, ओके U2 माइनस पी V2 और उसके बाद जो है माइनस U1 प्लस पी V1। तो इस तरह से आप ये लिखिए U2 माइनस प्लस पी V2 ये हो गया एक, फिर माइनस U1 प्लस पी V1। तो सेम स्टेट वाले जो पैरामीटर्स हैं एंथैल्पी चेंज और नॉट एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन वॉल्यूम को हमने एक साथ जो है ले लिया है। अब यहाँ पर आप देखिए कि नाउ वी कैन डिफाइन अनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन दैट इज़ एंथैल्पी, जिसको हम ग्रीक लैंग्वेज में कहेंगे एंथैल्पीन।
एंथैल्पी जिसका मीनिंग होता है हीट, इट मीन्स हीट, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम को हम जो कहेंगे हीट, और यहाँ पर जो है आप इसको जो है वार्म भी कह सकते हो। तो इस ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड पर जो है हमको एंथैल्पी मिलती है, जिसको हम कैपिटल H से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक नया फंक्शन हम यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर जो लिखेंगे, लुक हियर, एंथैल्पी जो होगा जिसको हम H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी कहेंगे, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। तो दिस इज़ कॉल्ड एज एंथैल्पी। अब हमारे पास देखिए दो तरह की जो है एंथैल्पी की वैल्यू बनती है, U2 प्लस PV2 और U1 प्लस PV1। तो U1 प्लस PV1 इज इक्वल टू H1 और इसी तरह से U2 प्लस PV2 इज इक्वल टू H2। तो ये दो वैल्यूज़ हमको मिलती है। तो इस तरह से देखेंगे तो जो इक्वेशन हमने लिखी थी ये वाली, इस इक्वेशन को हम जो इस तरह से लिखेंगे जिसको हम H लिख रहे हैं, तो ये जो QP के बराबर हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए कि QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1, QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1। तो आप देखिए ये वाली जो वैल्यू आपको दिखती है ये H2 हो गई और ये वाली जो वैल्यू मिलती है ये H1 हो गई। तो ये जो QP है, ये जो इक्वेशन, इट बिकम्स QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1। और सिंपली आप देखिए कि H2 माइनस H1 इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H। तो हम यहाँ पर जो है फाइनली इस इक्वेशन को जो इस तरह से लिखेंगे, दैट इज़ QP इज इक्वल टू डेल्टा H। तो इस इक्वेशन से हम जो ये बता सकते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी इज़ द डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर हम जो है डेल्टा H इज इक्वल टू QP जो है कंसिडर कर सकते हैं। तो वाट एवर हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ नथिंग बट चेंज इन एंथैल्पी। तो ऑल्दो दिस Q इज़ द स्टेट फंक्शन एंड इट इज़ द ऑल्दो द QP value is the path function, but it depends on internal energy, pressure and volume, and all these state functions which is internal energy, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ये सब के सब जो स्टेट फंक्शन है। तो पहले देखिए कि ये जो QP है ये तो पाथ फंक्शन है, लेकिन ये डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम पर, और जबकि इंटरनल एनर्जी, प्रेशर और वॉल्यूम ये भी स्टेट फंक्शन है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो इसके अंदर जो है डेल्टा H जो है, जिसको हम चेंज इन एंथैल्पी कह रहे हैं, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड हेंस QP इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो इस तरह से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि डेल्टा H जो है चेंज इन एंथैल्पी, ये जो है एक स्टेट फंक्शन है। तो QP जो है यहाँ पर ये इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, और ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब के सब जो है स्टेट फंक्शन है। इसलिए QP भी जो है स्टेट फंक्शन होगा, और ये QP जो है एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है, इसलिए एंथैल्पी चेंज भी ये स्टेट फंक्शन होगा। फॉर इनफाइनाइट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्वेशन H इज इक्वल टू यू प्लस PV, हमारे पास H इज इक्वल टू यू प्लस PV जो है इनफाइनाइट चेंज के लिए अगर हम इसको जो है कंसिडर करते हैं, जिसमें बहुत सारी जो चेंजेस होते हैं, तो फॉर फाइनाइट चेंज ये जो इक्वेशन है H इज इक्वल टू यू प्लस PV, इसको हम लिखेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P डेल्टा V। कांस्टेंट प्रेशर पर हम इसको जो कंसिडर कर रहे हैं, तो ये एंथैल्पी की जो इक्वेशन है ये बन जाएगी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P इंटू डेल्टा V। तो सिंस प्रेशर इज कांस्टेंट, अब प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट करते हैं तो ये जो इक्वेशन है अब वो क्या हो जाएगी, देखिए प्रेशर को जब कांस्टेंट करते हो तो ये हो जाएगा, इसको आप जब जीरो कंसिडर कीजिए, 0 इंटू डेल्टा V ये जीरो हो जाएगा। तो अब आपको मिलता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। तो इससे आपको क्या बात समझ में आती है कि चेंज इन एंथैल्पी इज़ द डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। तो सिस्टम की जो चेंज इन एंथैल्पी है वो उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी के ऊपर जो डिपेंड करती है। तो इस तरह से डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन हीट इज़ एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, वी आर एक्चुअली मेजरिंग द चेंज इन द एंथैल्पी। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि अगर हम
हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम को जो है कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो हम एक्चुअली क्या मेज़र करते हैं उसकी चेंज इन एंथैल्पी जो है मेज़र करते हैं। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आप जो है नोटिस कीजिए। आप देखिए डेल्टा एच इज़ इक्वल टू क्यू पी के बराबर है। तो डेल्टा एच इज़ इक्वल टू क्यू पी, दैट इज़ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पर जो है डेल्टा एच की वैल्यू अगर आप देखते हो ये निगेटिव है, तो इट मीन्स दैट द प्रोसेस इज़ एक्सोथर्मिक। तो ध्यान रखिए डेल्टा एच अगर निगेटिव होता है तो ये प्रोसेस जो है आपको मिलेगा दिस इज़ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि हीट इज़ गिवन आउट बाय द सिस्टम, यानी कि हीट का जो ट्रांसफ़र का जो डायरेक्शन है वो सिस्टम टू सराउंडिंग है, मतलब हीट इज़ गिवन बाय द सिस्टम। और इसी तरह से अगर डेल्टा एच की वैल्यू आपको मिलती है पॉजिटिव, तो इस प्रोसेस को आप नाम दोगे एंडोथर्मिक। इसमें आप देखोगे कि हीट इज़ एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट जो होगी वो सराउंडिंग टू सिस्टम होगी। तो इस तरह से आप जो है बहुत आसानी के साथ जो ये डिसाइड कर सकते हो कि ये हीट चेंज हो रही है वो कौन से डायरेक्शन में है। तो सिस्टम टू सराउंडिंग है तो आप उसको जो है एक्सोथर्मिक कहिए, सराउंडिंग टू सिस्टम है तो आप उसको एंडोथर्मिक कहिए। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। डेल्टा यू जो आपको मिलता है वो क्यू पी के क्यू यू के बराबर होगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम देखेंगे डेल्टा वी की वैल्यू जो आपको मिलती है 0 है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है ये क्यू वी के बराबर होती है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस इक्वेशन को आप जो इस तरह से भी लिख सकते हो कि डेल्टा एच is equal to delta u, that is equal to qv. So heat content of the system at constant volume. तो ये चीज़ हमारे सामने आती है। तो एंथैल्पी चेंज जो है ये टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर भी होती है। तो द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी चेंज and change in internal energy is not usually significant for the system consisting of only solid or liquid, or the solids and liquids do not suffer any significant volume changes upon heating। तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि ये जो वैल्यू होती है डेल्टा एच और डेल्टा यू की, ये जो है सॉलिड और लिक्विड के लिए जो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती है। वजह क्या होती है कि हीट करने पर जब आप जो है लिक्विड सॉलिड एंड लिक्विड डू नॉट सफ़र एनी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंजेस अपॉन हीटिंग। हीट करने के ऊपर इनके ऊपर किसी तरह का कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, तो डेल्टा वी की वैल्यू जो हम यहाँ पर ये कंसिडर नहीं कर सकेंगे। तो ध्यान रखिए कि द डिफरेंस हाउ एवर बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन गैसेस आर इन्वॉल्व। तो उस वक्त जो है आप ये चीज़ बहुत आसानी के साथ जो है कैलकुलेट कर सकोगे। तो लेट अस कंसिडर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द गैसेस। यहाँ पर जो है अब आप एक रिएक्शन कंसिडर कीजिए जिसके अंदर गैसियस सब्सटेंसेस जो है इन्वॉल्व होते हैं, और इसके ज़रिए से आप देखिए कि किस तरह से आप जो है टोटल हीट कंटेंट को जो है कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कि इफ़ VA इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, VB इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर देखिए VA टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, इसी तरह से VB दिस इज़ द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। इसी तरह से NA इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, और NB जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो है NA इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, और NB दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। तो ये आप यहाँ पर जो है अज्यूम कीजिए, ये जो है कंसिडर कीजिए। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि ये सारी चीज़ें जो है ऑल एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, देन यूजिंग आइडियल गैस लॉ इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT। अब यहाँ पर हम जो है क्या कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन से हम इसको जो है कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है PV इज इक्वल टू NRT। ओके,
अब यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास जो है नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट और वॉल्यूम ऑफ द गैसियस रिएक्टेंट से आपके पास में है, जिसको हमने सबस्क्रिप्ट ए से जो है रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी PVA इज इक्वल टू NaRT और दूसरी इक्वेशन बनेगी PVB इज इक्वल टू NbRT। ये दो इक्वेशंस हमारे सामने आती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि P डेल्टा V इज इक्वल टू, यहाँ पर जो हम कंसिडर करेंगे दो डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उसका जो हम यहाँ डिफरेंस लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा PVB माइनस PVA इज इक्वल टू NbRT माइनस NaRT। अब यहाँ पर जो कॉमन टर्म इकट्ठा कर दीजिए, ये हो जाएगा P इंटू ब्रैकेट VB माइनस VA, और इसी तरह से यहाँ पर जो कॉमन टर्म आप निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा NB माइनस NaRT। तो आप देखिए कि फाइनल स्टेट में से आपने जो है इनिशियल स्टेट के वॉल्यूम को जो है माइनस किया है, तो दिस इज़ चेंज इन वॉल्यूम। तो सिंस VB माइनस VA इज इक्वल टू डेल्टा V, और इसी तरह से NB माइनस NA इज इक्वल टू डेल्टा NG। G स्टैंड्स फॉर गैसियस सब्सटेंस। तो यहाँ पर जो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हम जो कंसिडर करेंगे, और इसी तरह से दिस इज चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। तो ये वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा P इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NgRT। तो ये वैल्यू आपको मिलती है आइडियल गैस इक्वेशन से, ठीक है। तो अब यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि हियर डेल्टा Ng रिफर्स टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। मतलब आप जो है यहाँ पर NB माइनस NA जो है कंसिडर कर रहे हो। तो यहाँ पर जो है P डेल्टा V की वैल्यू जो है आप इस इक्वेशन के अंदर जो है पुटअप कीजिए। तो P डेल्टा V की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब हम यहाँ पर जो है एंथैल्पी चेंज के अंदर आते हैं। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अब P डेल्टा V की वैल्यू देखो यहाँ पर है, तो इसको इस जगह पर लाइए, तो ये हो जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है दिस इक्वेशन इज़ यूजफुल फॉर कैलकुलेटिंग डेल्टा H फ्रॉम डेल्टा U एंड वाइस वर्सा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी से आप जो है डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हो, या डेल्टा H से जो है आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से ये एंथैल्पी चेंज की वैल्यू आपको मिलती है। तो ये वैल्यू हमने कहाँ से पुटअप किया है, ये आपने जो है P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NgRT। तो दो डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स के ज़रिए से आपने इसको जो है डिराइव किया। तो इस तरह से चेंज इन एंथैल्पी की वैल्यू ये मिलती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी, आप इसको जो है समझ सकते हो। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज़ अ प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर। तो ध्यान रखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और साइज। क्वांटिटी और साइज ऑफ मैटर। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप जो है यहाँ पर कहोगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर द प्रॉपर्टीज़ whose value depends on the quantity or size of matter present in the system। और इसके एग्जांपल है मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी चेंज, हीट कैपेसिटी। मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। ये सब के सब जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है, जिनकी वैल्यू जो है इसकी क्वांटिटी या साइज़ ऑफ द मैटर पर डिपेंड करती है जो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। तो ये एग्जांपल्स आपको मिलती है मास, वॉल्यूम, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड हीट कैपेसिटी। उसके बाद देखिए कि दूसरी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये इसके उलट कर दीजिए।
इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी और साइज ऑफ द मैटर। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट जो है प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू साइज़ और क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस पर जो है, मैटर पर जो है डिपेंड करती है, जबकि इसकी वैल्यू जो है साइज़ और क्वांटिटी ऑफ द मैटर पर डिपेंड नहीं करती है जो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर। टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर। सिंपली आपको मैं ऐसे बता देता हूँ कि टेम्परेचर आप देखिए, आपने एक फॉर एग्ज़ाम्पल आप 50 ml वाटर जो है बीकर के अंदर लीजिए और उसका टेम्परेचर मेज़र कीजिए। जो टेम्परेचर आएगा वही टेम्परेचर एक बड़े से टैंक के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उसके अंदर भी मिलेगा। तो जो क्वांटिटी अगर बढ़ जाती है तो ये प्रॉपर्टी जो है ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है। सो दिस प्रॉपर्टीज़, द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़ डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज और क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। तो आप चाहे एक छोटे से बीकर में पानी लेकर उसका टेम्परेचर मेज़र कीजिए या बड़े से टैंक के अंदर प्रेजेंट पानी के अंदर जो है आप उसका टेम्परेचर मेज़र कीजिए, दोनों सेम होगा। इसी तरह से उस वाटर की डेंसिटी भी सेम होगी, उस वाटर का प्रेशर भी जो है सेम होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को जो है आप एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से जो है समझ सकते हो। एक कंटेनर के अंदर आप जो है एक गैस को जो है क्लोज कीजिए। एक कंटेनर है, इसके अंदर आप जो है कोई सी भी एक गैस जो है क्लोज कीजिए और आप इसका जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है कंसिडर कीजिए। तो ये वॉल्यूम हो गया और उसका टेम्परेचर जो है T से जो है आप रिप्रेजेंट कीजिए। तो ये एक जो है कंटेनर के अंदर वाटेवर कोई सी भी गैस आपने इसके अंदर जो है पैक की है जिसका वॉल्यूम V है और उसका टेम्परेचर T है। अब आप क्या कीजिए कि इस गैस के कंटेनर को एग्जैक्टली हाफ जो है पार्टीशन जो है आप लगा दीजिए। एग्जैक्टली हाफ पोजीशन पर जो है आप इसका जो है पार्टीशन कीजिए। तब देखिए, यही जो आपके पास में जो गैस है, जब मैं इसको एग्जैक्टली हाफ यहाँ पर जो इसका पार्टीशन करता हूँ तो एक ऑब्जर्वेशन जो आपको मिलेगा, तो इस गैस का जो वॉल्यूम है इस चेंबर में V/2 हो जाएगा, जबकि इसका टेम्परेचर वही रहेगा। इसी तरह से इस चेंबर के अंदर आपको वॉल्यूम मिलेगा V/2 और उसका टेम्परेचर सेम रहेगा। तो व्हेन द कंटेनर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट बाय मेकिंग द पार्टीशन इन द कंटेनर, जब इस कंटेनर को आप जब 2 पार्ट में डिवाइड करते हो बीच में एक पार्टीशन लगा के, तो द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स हाफ इन ईच चेंबर। ये एग्जैक्टली जो है हाफ हो जाएगा, जबकि टेम्परेचर जो है गैस का वही रहेगा। तो ध्यान रखिए, ईच पार्ट नाउ हैज़ अ हाफ ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम बट द टेम्परेचर विल स्टिल रिमेन द सेम। फ्रॉम दिस इट इज़ क्लियर दैट द वॉल्यूम इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वाइल द टेम्परेचर इज़ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वॉल्यूम जो है ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और जो टेम्परेचर है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ जो है समझ सकते हैं कि दोनों का आपस में जो है एक दूसरे से जो है डिस्टिंक्शन जो है किस तरह से होता है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो है क्या होती है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने जो है एंथैल्पी चेंज और साथ ही साथ जो है ये जो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ को जो स्टडी किया। अब इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम जो है हीट कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम और बहुत सारी जो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ जो स्टडी करेंगे, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ एंथैल्पी चेंज को हम जो है पूरी डिटेल के अंदर जो है स्टडी करने वाले हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे हीट कैपेसिटी। मैंने कहा था कि बाद वाले लेक्चर में, लेकिन ये इसी से रिलेटेड है। इसके बाद जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट होगा, इसलिए हम इसी में जो है इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। हीट कैपेसिटी, जिसको हम कैपिटल C से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट अस सी हाउ टू मेज़र दैट हीट ट्रांसफर टू अ सिस्टम। हम इसको जो है कैसे जो है मेज़र करेंगे। तो दिस हीट अपीयर्स एज अ राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इन केस ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। जब सिस्टम जो हीट एब्सॉर्ब करती है तो ये हीट जो है कैसे मेज़र होगी, बाय मेजरिंग द राइज इन टेम्परेचर। तो जैसे ही हीट एब्सॉर्ब होगी, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। और इस तरह से आपको जो है वहाँ पे आसानी के साथ जो है आप हीट को जो है मेज़र कर सकते हो। तो राइज और इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ट्रांसफर। जो इंक्रीज़ इन टेम्परेचर है या राइज इन टेम्परेचर है, ये जो है हीट ट्रांसफ़र के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Q इज़ इक्वल टू
कोएफिशिएंट इंटू डेल्टा टी। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ कोएफिशिएंट डिपेंड्स ऑन द साइज, कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ द सिस्टम। सिस्टम के साइज, कंपोजिशन और नेचर पर जो ये कोएफिशिएंट का जो है मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। तो वी कैन ऑल्सो राइट Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। तो जिसमें ये जो C आपको दिख रहा है, दिस C दैट इज द कोएफिशिएंट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। इसको हम जो नाम देंगे हीट कैपेसिटी, जिसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। तो thus वी कैन मेजर द हीट सप्लाइड बाय मॉनिटरिंग द टेम्परेचर राइज प्रोवाइडेड वी नो द हीट कैपेसिटी। तो हम यहाँ पर जो है हीट सप्लाइड को जो है आसानी के साथ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मॉनिटरिंग द टेम्परेचर राइज प्रोवाइडेड वी नो द हीट कैपेसिटी। तो इस टेम्परेचर राइज के ज़रिए से आप जो हीट कैपेसिटी जो है कैलकुलेट कर सकते हो। तो व्हेन C इज़ लार्ज द गिवन अमाउंट ऑफ हीट रिजल्ट्स इन ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर राइज। हीट कैपेसिटी अगर जो है ज़्यादा होगी तो राइज इन टेम्परेचर जो होगा ये बहुत ही थोड़ा होगा। जैसे कि आप देखिए कि वाटर हैज़ अ लार्ज हीट कैपेसिटी दैट इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी इज़ नीडेड टू रेज इट्स टेम्परेचर। तो वाटर की हीट कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी जो है इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। नाउ द हीट कैपेसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो C आप देख रहे हो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगी। तो द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज़ heat capacity for 1 mole of a substance and is the quantity of heat needed to raise the temperature of 1 mole by 1 degree Celsius or 1 Kelvin temperature। तो ध्यान रखिए हीट कैपेसिटी जिसको हम मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे, जिसको हम लिखेंगे Cm इज इक्वल टू C अपॉन N। तो नंबर ऑफ मोल से जो है आप इस हीट कैपेसिटी को जो है डिवाइड कर दीजिए तो आपको मोलर हीट कैपेसिटी मिलेगी। तो ये मोलर हीट कैपेसिटी क्या है कि इट इज़ द हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस एंड इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट needed to raise the temperature of 1 mole by 1 degree Celsius और 1 Kelvin। तो किसी भी सिस्टम के 1 मोल सब्सटेंस के लिए आप अगर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन के लिए आप हीट को जो है इंक्रीज टेम्परेचर जो राइज करना चाहते हो तो इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ कॉल्ड एज मोलर हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट इज़ ऑल्सो द हीट और द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 यूनिट मास। ध्यान रखिए एक तो होता है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी जिसमें हम 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं या जो रिक्वायर्ड होती है उसको हम मोलर हीट कैपेसिटी कहेंगे। इसी तरह से जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय ऑफ 1 यूनिट मास। यहाँ पर जो हम 1 यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से इंक्रीज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी रिक्वायर्ड को हम नाम देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। फॉर फाइंडिंग आउट heat required to raise the temperature of the sample, we multiply the specific heat of the substance by mass and temperature changes। अब अगर आपको यहाँ पर जो है हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा? देखिए आपको जो है हीट कैपेसिटी जो आपको दी गई है उसको मास ऑफ द सब्सटेंस और साथ ही साथ जो है टेम्परेचर चेंज से जो है उसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो Q इज इक्वल टू C इंटू M इंटू डेल्टा टी। अब यहाँ पर जो है मास जो है ये यूनिट मास है इसलिए आप इसको जो है ओमिट कर दीजिए। तो Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी, ये हमारे सामने जो है एक इक्वेशन आती है। तो ये स्पेसिफिक हीट को आप जो है सिर्फ चेंज इन टेम्परेचर के साथ जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से ये जो हीट कैपेसिटी आप जो बहुत आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए कि नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV। इसमें हम चौथा टॉपिक जो है इसको लेबल करते हैं
दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। अब देखते हैं कि ये Cp और Cv क्या है और इनका आपस का रिलेशनशिप जो है क्या बनता है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय Cv। तो ध्यान रखिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो हीट कैपेसिटी होगी उसको आप Cv से इंडिकेट कीजिए, और दूसरा होगा एट कांस्टेंट प्रेशर, इस हीट कैपेसिटी को आप Cp से जो इंडिकेट कीजिए। तो ये उसका जो मीनिंग होता है, Cp और Cv जो है एक्चुअली क्या होते हैं। तो ध्यान रखिए कि फॉर हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Qv इज इक्वल टू Cv इंटू dt, Qv इज इक्वल टू Cv इंटू डेल्टा टी। ये जो है किसके लिए है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर आपको मिलेगा Qp इज इक्वल टू Cp इंटू dt डेल्टा टी। ये जो है दो इक्वेशंस आपको मिलती है। द डिफरेंस बिटवीन Cp एंड Cv कैन बी डेराइव्ड फ्रॉम एन आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो यहाँ पर आप देखिए कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हम यहाँ पर जो है Cp और Cv के जो है वैल्यू को जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आप देखिए कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा P इंटू वी। अब यहाँ पर जो है P इंटू वी इज इक्वल टू RT, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस हम ले रहे हैं, तो PV इज इक्वल टू nRT जो हमको मिलता है। तो हम वहाँ पर जो है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस n की वैल्यू 1 होगी, तो आप सिर्फ यहाँ पर लिखिए PV इज इक्वल टू RT। तो ये बन जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा RT। अब R जो है ये गैस कांस्टेंट है, तो आप इसको जो है इक्वेशन से जो है बाहर निकाल दीजिए, तो आपको मिलेगी ये वैल्यू डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस R इंटू डेल्टा T। इस तरह से ये आपको इक्वेशन मिलती है एंथैल्पी चेंज के लिए। अब यहाँ पर जो है डेल्टा H और डेल्टा U की वैल्यू जो है आप इसके अंदर जो है पुटअप कीजिए। तो आप यहाँ पर जो है देखोगे कि QV इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T, QV इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T, और ये इक्वल टू होता है डेल्टा U के बराबर। इट इज़ इक्वल टू डेल्टा U, मतलब CV इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U। और इसी तरह से हमने कांस्टेंट प्रेशर पे देखा था QP इज इक्वल टू CP इंटू डेल्टा T एंड इट इज़ इक्वल टू डेल्टा H। ये एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है। तो ये वैल्यूज़ जो है आप यहाँ पर पुटअप कीजिए। तो डेल्टा H की जगह पर आप रखिए CP इंटू डेल्टा T, और डेल्टा U की जगह पर आप रखिए CV इंटू डेल्टा T। ये वैल्यूज़ यहाँ पर जब पुटअप कीजिए तो ये बन जाएगा डेल्टा H इज इक्वल टू CP इंटू डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U की जगह पर आप रखिए CV इंटू डेल्टा T प्लस R इंटू डेल्टा T। डेल्टा T जो है कॉमन टर्म है, तो ये हो जाएगा CP इज इक्वल टू CV प्लस R। तो ये आपको मिलता है CP इज इक्वल टू CV प्लस R। देयरफॉर CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ये इक्वेशन आपको मिलती है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV, दैट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये टॉपिक हम जो है इसको जो है स्टॉप करते हैं। इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम जो है दूसरे नए टॉपिक जैसे कि मेजरमेंट ऑफ एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज, कुछ एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से कैसे हम उसको जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके आगे जो है बहुत सारी डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ एंथैल्पीज़ को हम जो है स्टडी करने वाले हैं। ओके।